नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। आज निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत करने से 24 एकादशी व्रत करने के बराबर फल मिलता है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी आती है और साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और ये हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में या धर्म के अनुसार कहें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत है। एकादशी तिथि बहुत अधिक महत्व रखता है। कैसे करेंगे इस दिन पूजा? देखिए, निर्जला एकादशी का पारण होगा 22 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:12 के बीच आपको पारण कर लेना है और एकादशी तिथि मनाई जाएगी 21 जून को। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाएं। अपने घर के आंगन में अच्छी से सफाई करें, रंगोली बनाएं। अब अपने घर के पूजा स्थान में गंगा जल से छिड़काव कर धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु के सामने गंगा जल से उनको अभिषेक करें। भगवान श्री हरि को पुष्प और तुलसी दल हल्दी अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत आप जरूर रखें। लेकिन उसके पहले एक और काम करना है। आपको घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी या फिर सिंदूर घी मिक्स करके या सिंदूर तेल मिक्स करके आपको एक शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाना है घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक भी कीजिएगा आज इस दिन। और जब आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह हल्दी से बनाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से रक्षा होती है, चारों दिशाओं में आपकी तरक्की होती है। और दूसरी बात, इस दिन आप एक छोटा सा प्रयोग भी कर सकते हैं। एक हल्दी की गांठ, अगर आपका गुरु बेहतर नहीं है तो आप एक हल्दी की गांठ या फिर आपके घर में बार बार किसी की नज़र लगती है तो घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में या फिर अपने व्यापार स्थल में बांध भी सकते हैं। आप चाहें तो धारण भी कर सकते हैं। इससे पीला पुखराज कितना फल मिलता है। अगर संभव हो तो इस दिन भगवान शिव की भी पूजा करें। और भगवान को जब आप भोग लगाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सात्विक चीज़ का भोग लगाना है। और भगवान श्री हरि को तुलसी पत्ता जरूर अर्पित करें। लेकिन एक बात याद रखिए, एकादशी तिथि को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और जो पहले से तोड़कर रखा गया है उसको ही यूज करें। श्री हरि के चरणों में या उनके माथे पर आप तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें और साथ ही संभव हो आपके घर में शंख है तो शंख से ही जल अर्पित करें। वैसे तुलसी का पत्ता भोग में भी आपको देना है, वरना भोग आपका स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु। आपके घर में जो पहले से तोड़ के रखा गया है उसी को यूज करना है। अब भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे आपकी रक्षा होगी। इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष भी मिलता है। क्योंकि इस बार की एकादशी बहुत सारे शुभ दुर्लभ योगों में आया है, क्योंकि इस दिन शिव योग है, सिद्धि योग भी है और शिव योग चूँकि 21 जून की शाम में लगेगा, इसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। तो ये योग जीवन के बहुत सारी मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। ज्योतिष कहा गया है कि सिद्धि योग बहुत शुभ होता है और ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग से बनता है और यह योग सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। तो इस योग में किया गया कार्य आपको लाभ जरूर देंगे। अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो पास के किसी भी भगवान के मंदिर में सिंदूर और घी मिक्स करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर लेकर चले जाएं। अब भगवान के मंदिर के दीवार पर उल्टा स्वस्तिक बना दे। जब मन्नत पूरी हो जाए तब स्वस्तिक सीधा बना के चले आइएगा, आपकी मन्नत पूरी होती है। धन की मुश्किलों से भी बचने के लिए इस दिन नियम किए जाते हैं। कर्जों से मुक्ति पाने के लिए भी नियम किए जाते हैं। अब आप कर्ज से परेशान हैं, तब ऐसे में आप एक काम कीजिएगा। आपको चाहिए, अगर आप मुश्किल कर्ज की परेशानियों में हैं तो अपने हाइट के बराबर एक काला धागा नाप लें, एक पानी वाला नारियल ले लें, उसके साथ इस काले धागे को लपेटकर किसी भी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी मंदिर में रखाएं या किसी पीपल के नीचे छोड़ दें। खाइएगा मत फोड़ के, क्योंकि ये आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा।
अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव योग भी बना हुआ है और शिव योग बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि इस समय किए गए शुभ कार्य आपको युगों युगों तक शुभ परिणाम देते हैं। निर्जला एकादशी में जल का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत के पारण के बाद ही जल का सेवन किया जाता है। तो इस दिन नियम है कि जल त्याग करने का आपको। वैसे पूजा की अगर हम सामग्री की बात करें तो आपको चाहिए होगा श्रीहरि की तस्वीर, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिठाई, पीली मिठाई। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन गाय को भी भोग लगाने का विधान है। क्या खिलाएंगे? देखिए, निर्जला एकादशी के दिन आप अपने हाथों से, याद रखिए, अपने हाथों से गाय को गुड़ खिलाएं। आपके जीवन की हर मुश्किल बाधाओं को आप आसानी से पार कर पाएंगे। और लोगों, अगर हम एक दो लाइन में कथा की बात करें, देखिए शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भीम पांडव भ्राताओं में सबसे बलशाली माने जाते थे और उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं था। इस कारण उनको किसी भी तरह का व्रत रखना उनके लिए संभव नहीं था। लोगों के बहुत समझाने पर उन्होंने एकमात्र व्रत निर्जला एकादशी का किया। भूख बर्दाश्त न होने पर शाम होते ही वो मूर्छित हो गए। किंतु भीमसेनी के साथ इस एकादशी का संबंध, इसलिए इस भीमसेनी एकादशी भी इसको कहा जाता है। हालांकि इस एकादशी को करने से आपको समस्त व्रत का फल मिलता है। अब मन शुद्ध होता है, पापों का नाश होता है। व्रत रखने की विधि भी है। देखिए, सुबह सुबह स्नान वगैरह करके आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, फिर पीले वस्त्र धारण कर श्रीहरि की पूजा करना है और उन्हें पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। और साथ ही साथ हिंदू धर्म में सूर्योदय का बहुत महत्व है, ये तो आपको पता है। अब इस दिन दान का भी महत्व है। तो निर्जला जब एकादशी का व्रत रखेंगे तो किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को जल से भरा हुआ पात्र, अन्न, वस्त्र, जूते, छाते का दान कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल रहकर व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आप मान लेते हैं बहुत सब कोई नहीं रख पाता, तब ऐसे में आप नींबू पानी और फल ग्रहण करके भी व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता और इस दौरान पौधे में पानी डालना, जल का दान करना शुभ माना जाता है। अगर ग्रहों की पीड़ाएं ज़्यादा परेशान करें तो अंजूरी में जल भरकर पौधों में डालें, इससे ग्रहों की पीड़ाएं शांत होती है। निर्जला एकादशी पर अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जप कीजिएगा। रात में जाग कर आप भगवान श्री हरि की पूजा करें। जल और जल के पात्र का दान करना भी शुभ है। वैसे तो जब श्री हरि की रात में आप पूजा कीजिएगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिएगा। और इसके साथ ही आप संभव हो तो श्री हरि की पूजा के समय आपको एक दिया जरूर जलाना है, घी का दीपक, कम से कम आधा घंटा जरूर जले, इतना व्यवस्था कीजिएगा। इससे जीवन की परेशानियां समाप्त होगी, रोग, चोट, ऋण, कर्जे, दोष सब हरेंगे। तो इस एकादशी व्रत का पुण्य फल हर कोई उठाना चाहेगा, क्योंकि एकादशी बहुत ही दुर्लभ संयोग के बाद आया है। और एकादशी के दिन छोटे छोटे प्रयोग करके आप अपनी जीवन की मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। जब आप तुलसी जी की पूजा करें तो तुलसी जी की पूजा में 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कीजिएगा और साथ ही तुलसी के मिट्टी में एक सिक्का और एक लौंग अपनी मनोकामना कहते हुए गाड़ दें। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सिक्का को उठाकर कहीं पास के मंदिर में की दान पट्टी में डाल दीजिएगा और साथ ही जो लौंग है वो तो मिट्टी में खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़, तुलसी का पत्ता का विशेष प्रयोग है। जब आप सोएंगे रात में, वैसे जागरण का है लेकिन हर कोई नहीं जग सकता, तो ऐसे में जब आप सोएंगे तब 2 तुलसी का पत्ता जो आपके पास पहले से तोड़ा हुआ या गिरा हुआ उठा लीजिएगा और अपनी नाभि पर रखकर सोइए या फिर अपने माथे पर रखकर सोइए। इससे श्रीहरि के दर्शन होंगे सपने में और उनकी आशीर्वाद उनका आपको बरसता रहेगा। बाद में सुबह उठकर इस पत्ते को आप कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो एकादशी के दिन तुलसी की महिमा बहुत है, जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। लेकिन जब आप व्रत रखते हैं एकादशी तिथि का, तब तुलसी के पत्ते आप मत खाइएगा, नहीं तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। वैसे भी एकादशी तिथि को तुलसी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, चाहे आप कोई भी हो। तो छोटे छोटे नियमों का पालन करें और तुलसी के जो पत्ते हैं उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, तो संभल कर। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव, हम फिर मिलेंगे।